बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अप्सरा मॉम के बारे में। आखिर जो अप्सरा मॉम ने अपना मेकअप करवाया था, सच में कैसा लग रहा था आप लोगों को, और किसका मतलब मेकअप कैसा था और पार्टी कैसे हुई, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी जो नई नई नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अपने टॉपिक पर। यहाँ पर बात होती है कि अप्सरा मॉम आखिर मतलब ऐसा मतलब उन्होंने तो सारे बच्चों को खुश रखना चाहा, बट उनके साथ जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। और देखिए, अंशु जो है तो अंशु को दो दो पार्टी में जाने का टाइम था, बट अपनी खुद की फैमिली में अंशु को आने का टाइम नहीं था। और अंशु सच में नहीं आई। अंशु बहुत ही जिद्दी है और इस तरीके से मतलब क्या प्रवृत्ति रखती है, ये चीज़ें भी बहुत बुरी लग रही हैं। तो फ्रेंड्स, हमें सबसे ज़्यादा अच्छा मेकअप जो इनका लगा वो रंजना का लगा। रंजना सच में बहुत ही प्यारी लग रही थी, सबसे हटके इनका मेकअप था। और जो लुक था ना, वो पार्टी का लुक बहुत ही अच्छा था, बट जो आंटी जी का लुक था वो बिल्कुल बेकार लग रहा था। आंटी जी का जो हेयर स्टाइल था वो तो ठीक लग रहा था, लेकिन उनकी एज के हिसाब से वो हेयर स्टाइल भी ठीक नहीं लग रहा था। और आप देख सकते हो कि जब आंटी जी खुद से रेडी होती हैं तो उनका लुक कैसा लगता है, वो कितनी सुंदर लगती है। अभी सचिन मनीषा की मतलब उसमें पार्टी में उन्होंने हाँ मेकअप कराया था, मानते हैं, बट वहाँ का जो मेकअप था उनका उनके ऊपर सूट कर रहा था। क्योंकि देखिए, सिटियों का भी फर्क पड़ता है, हर सिटी के अकॉर्डिंग अपना अलग अलग मेकअप आर्टिस्ट होता है। और जब मेकअप होता है ना, तो हमारे चेहरे और हमारे हेयर के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। अगर हमारे हेयर किस टाइप के, हमारे जो फेस का जो कलर कॉम्प्लेक्शन है वो किस तरीके का है, कलर कैसा है, उस अकॉर्डिंग अगर हमारे हेयर और सब कुछ होता है तो अच्छा लगता है। बट आंटी जी का मेकअप हमारे अकॉर्डिंग बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। जो आंटी जी की आँखें थी बहुत ही छोटी छोटी लग रही थी। नॉर्मली डेज पर जब हम देखते हैं ना, तो आंटी जी की आंखें सच में बहुत ही प्यारी हैं। सच में आंटी जी अपने आप में बहुत सुंदर दिखती हैं। इस एज में अपने आप को इतना मेंटेन रखती है और अपने आप को इतना एक्टिव रखती है, कोई इनसे सीखो। और देखिए, इतना सारा वीडियो अपलोड करती हैं, यहाँ तो एक ब्लॉग डालने में दिन भर में हालत खस्ता हो जाती है, बट आंटी जी इतना सारा ब्लॉग डालती है, सारा सब कुछ करती है, तो अच्छा लगता है। लेकिन आंटी जी के मेकअप को लेकर आंटी जी ने आज का जो हमने वीडियो देखा ना, तो उसमें उन्होंने खुद बताया कि हाँ कभी कभी हो जाता है ऐसा मेकअप। बट जो अभी सचिन मनीषा की वेडिंग एनिवर्सरी पार्टी थी, सच में आंटी जी उसमें कितना अच्छा लग रही थी, अपनी दोनों बहुओं से भी अच्छा लग रही थी। यहाँ पर जो आंटी जी का हेयर स्टाइल था वो कहीं ना कहीं किट्टो और जो मनीषा की कॉपी का था। जिस तरीके से मनीषा ने वेडिंग एनिवर्सरी में अभी अपना लुक रखा था हेयर का, वही लुक था आंटी जी का भी। बट होता है ना, एज के अकॉर्डिंग अच्छा लगता है। अगर यही हेयर स्टाइल 30 साल की लड़की या 35 साल की लड़की करती है तो उसके ऊपर अच्छा लगता है, बट आंटी की एज के हिसाब से नहीं अच्छा लग रहा था अपनी। और हमेशा जो मेकअप का होना चाहिए ना, मेकअप अपने एज के अकॉर्डिंग ही करना चाहिए। अगर हमारी एज ज़्यादा होती है, हम 50 से ऊपर होते हैं, तो हमें उस प्रकार का मेकअप लेना चाहिए। और फिर देखिए, आपकी एज के हिसाब से आपकी साड़ी भी बहुत ज़्यादा हैवी लग रही थी, और वो पिंक कलर आप पर उतना सूट नहीं कर रहा था, आपके ऊपर उतना मतलब इस ब्राइडल जैसी साड़ी लग रही थी, वो लग नहीं रही थी कि आपके अकॉर्डिंग साड़ी है। और जो वेडिंग एनिवर्सरी पार्टी में आपने साड़ी पहनी थी, वो साड़ी सच में बहुत ही प्यारी लग रही थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी। और उस कलर में आपका जो फेस का कलर है वो अच्छा खिल भी रहा था, बहुत सुंदर लग रही थी। बट कुछ नहीं, जो हुआ सो हुआ। और मनीषा अच्छी लग रही थी। मनीषा ने जिस तरीके का मतलब हेयर स्टाइल रखा था अच्छा लग रहा था, पहले उसने किया था उस हिसाब से नहीं अच्छा लग रहा था। बट जिस तरीके से बाद में उसने पार्लर वाली को बताया, मेकअप आर्टिस्ट को बताया, तो अच्छा लग रहा था, सही लग रही थी। वो जो मनीषा की साड़ी थी बहुत ज़्यादा हैवी थी। बट होता है ना, जो अपने घर के ओकेजन होते हैं, जो अपने घर की पार्टियां होती है, उसमें हम कैरी कर लेते हैं, बाहर हमें कैरी करना मुश्किल होता है। फिर घर की जो फंक्शन होते हैं उसमें हमें सब लोग देखता भी है, ऐसा नहीं है कि देखता ना हो। तो फ्रेंड्स, अप्सरा मॉम का थोड़ा मेकअप खराब हो गया है मेरे अकॉर्डिंग से। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को अप्सरा मॉम का मेकअप कैसा लगा। और रंजना सच में सबसे अलग
अलग लग रही थी रंजना, सच में बहुत प्यारी लग रही थी। हर बार रंजना का मेकअप बिगड़ता था। अभी जब रंजना के मायके में पार्टी थी, उसकी सिस्टर की वेडिंग थी ना, तो उस समय रंजना का जो मेकअप था वो बिगड़ा हुआ था और मतलब अच्छा नहीं लग रहा था। हेयर स्टाइल कितना बेकार लग रहा था, जैसे भूतनी जैसी लग रही हो, इस तरीके का लग रहा था। बट इस बार रंजना सबसे यूनिक दिख रही थी पार्टी में। उसकी जो साड़ी का कलर था ना, वो बहुत ही प्यारा लग रहा था। बात करते हैं पूजा की, तो पूजा का जो मेकअप था अच्छा लग रहा था। पूजा का फेस कट सच में बहुत ही प्यारा है। कलर पर नहीं जाना चाहिए, किसी का कलर कैसा है क्या है। और जो सांवले लोग होते हैं ना, तो उसका जो फेस कट होता है ना, बहुत ही प्यारा होता है। नाक नक्शा बहुत ही प्यारा होता है। और जो पूजा अच्छी लग रही थी, ऐसा नहीं कह सकते कि पूजा अच्छी नहीं लग रही हो। बट आंटी जी के मेकअप को लेकर थोड़ा हुआ, ये लोग प्रमोशन का काम करते हैं, इनको मेकअप का कोई भी मतलब, जब ये लोग पार्लर पर तैयार होने जाते हैं तो इनको कोई भी पैसा नहीं लगता है। तो आप अच्छे से अच्छे पार्लर में जाइए, अच्छे से अच्छे पार्लर होंगे। आप कहीं भी देखिए, सिवान में हो या फिर अम्बाला में हो या फिर भोपाल में हो या फिर लखनऊ में हो, अपने हर जगह का अलग ही मेकअप आर्टिस्ट होता है। और जो प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट होते हैं ना, तो उनका मेकअप कुछ हटके ही होता है और अच्छा भी लगता है। लेकिन आंटी जी मतलब बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी। कल की पार्टी में हमने आंटी जी को देखा, सच में कितना, तो मतलब उनके चेहरे पर हमेशा एक चीज़ आंटी जी को देखने से लगती है कि इनके चेहरे पर हमेशा स्माइल रहती है। और मतलब हमेशा दुख में भी हो तब भी मुस्कुरा देती है। हाँ, लेकिन कभी कभी हो जाता है कि इनको गुस्सा बहुत तेज़ी से आती है और एक गुस्सा हो जाती है जल्दी जल्दी, लेकिन थोड़ी देर में ही शांत हो जाती हैं और सारी गुस्सा बहुओं पर या फिर बेटियों पर निकाल देती हैं। ये चीज़ अच्छी लगती है इनकी। बट होता है कि पार्टी अच्छे से हो गई, सारे लोग आए हुए थे। मनीषा के मतलब रंजना के मायके से आए हुए थे, उनका मनीषा ने बहुत ही अच्छा मतलब अच्छे से स्वागत किया हुआ था। और मोनिका ग्रोवर का तो सच में बहुत ही अच्छे से स्वागत किया था। जब पहले दिन फर्स्ट टाइम पर मतलब फर्स्ट डे जो आई थी, सबसे पहले वो मोनिका ग्रोवर आई थी। मोनिका ग्रोवर का सच में उन्होंने बताया है कि राज फैमिली की असलियत क्या है, राज फैमिली कैसी है और कैसी नहीं है। क्योंकि देखिए, राज फैमिली जैसा लोग समझते हैं वैसा नहीं है, इन लोगों को ऐसा बनाया गया। आप लोग एक बार इनके घर पर आकर देखिए, इन लोगों से मिलिए, तब आप लोग खुद समझ जाएंगे कि हाँ, राज फैमिली कैसी है कैसी नहीं है। और देखिए, उनके साथ एक अनुराग भी थे, वो जो भी हो, अनुराग नाम से बता रही थी। बट वो भी बोल रहे थे कि हाँ, जब आप लोग यहाँ पर आएंगे तो आपको खुद ही इनकी असलियत पता चल जाएगी। और ऑन कैमरा क्या होता है क्या नहीं होता है, वो सारी चीज़ें अलग मायने होती हैं। बट ऑफ कैमरा हम लोग इनके यहाँ आए, हमें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिला। और एक बार नहीं, हम इनकी फैमिली में अभी अम्बाला में जब पार्टी हुई थी, वेडिंग एनिवर्सरी पार्टी, तब भी हम अम्बाला गए हुए थे, तब भी हमें बहुत अच्छे से मान सम्मान से रखा गया था। और जब भी जहाँ भी हमें मान सम्मान मिलता है ना, तो हमें वहाँ जाना चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं जाना चाहिए। तो सारे लोग बहुत ही खुश लग रहे थे, पूरी फैमिली अच्छी लग रही थी। अंकल जी आंटी जी की जोड़ी हमेशा बनी रहे। आंटी जी के अंकल जी और आंटी जी की शादी के पूरे 33 साल पूरे हो गए हैं और लगता नहीं है कि मतलब इन दोनों के बीच में विश्वास और प्रेम ना हो। इन लोगों का जो रिश्ता है ना, एक होता है ना मैरिज लाइफ, हर किसी की अच्छी नहीं होती है। और जिसकी मैरिज लाइफ अच्छी नहीं होती है तो वो समझ सकता है। यहाँ पर जो सचिन और मनीषा के साथ हुआ, उन सारी चीज़ों को देखकर आंटी हमेशा यही कहती है कि मेरी तरह बनो, अपने रिश्ते को अच्छे से समझो, सामने वाला इंसान आपको क्या समझता है क्या नहीं समझता, ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आखिर जो मतलब मनीषा भी अपना जो मतलब मेकअप कराती है ना, तो उसको अपने फेस के अकॉर्डिंग कराना चाहिए। क्योंकि मनीषा का फेस बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे बच्चों जैसा फेस हो, और मतलब देखने से ही बहुत ज़्यादा नादान लगती है। और उस अकॉर्डिंग ही उसको फेस का मेकअप कराना चाहिए। हमेशा अलग टाइप का मेकअप करा लेती है तो उतना अच्छा नहीं लगती है। लेकिन अभी जो इनका वेडिंग एनिवर्सरी पार्टी में मनीषा का जो लुक था ना, बहुत ही प्यारा लग रहा था। और मनीषा ने जो कॉपी की थी ना इस लुक की, वो कहीं ना कहीं किट्टो की थी। क्योंकि किट्टो ने अपने भैया की शादी में, दीपक की शादी में इसी तरीके का लुक रखा था। और कहीं ना कहीं ये सारा लुक अब ट्रेंडिंग में चल रहा है। पहले लुक किट्टो ने रखा, फिर एक लुक मनीषा ने रखा, और मनीषा के बाद अब इनकी सासू माँ अप्सरा मोम ने रखा। लेकिन अप्सरा मोम पर ये लुक हमारे अकॉर्डिंग बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। क्योंकि
अगर वो जूड़े टाइप का भी कुछ बनवा लेती ना हेयर स्टाइल में तो अच्छा लगता, क्योंकि अभी जो इनकी यहाँ सचिन मनीषा के यहाँ वेडिंग एनिवर्सरी पार्टी थी उसमें आंटी जी ने अपने बालों को जूड़े में रखा था और सच में बहुत प्यारी लग रही थी, क्योंकि एज के हिसाब से ही हम अपनी हेयर स्टाइल बनाते हैं तो हमारे ऊपर सूट भी करती है और अच्छा भी लगता है। लेकिन कोई नहीं, आंटी जी का वीडियो देखने के बाद लग रहा है कि आंटी जी के अभी सारे रिश्तेदार घर पर हैं, अभी कोई नहीं गया है और अभी पूजा भी रहेंगी। अब देखते हैं पूजा कितने दिन तक रहती हैं। और मनीषा के मायके से भी मनीषा की मम्मी आई और दोनों आंटी लोग कितना अच्छे से बातचीत करती हैं, दोनों आंटी एक दूसरे के साथ कितनी अच्छे से गले लग रही थी। सच मेरे यार बहुत ही अच्छा लग रहा था। मनीषा की मम्मी जो है बहुत ही मैच्योर है, बहुत ही समझदार है और हर चीज़ों को समझती हैं। जब उनकी बेटी के साथ इतना सब कुछ हुआ तब भी वो इतना कुछ नहीं बोली। अगर कोई और माँ होती तो सच में सचिन को कितना कुछ समझाती, फिर भी सचिन अपने ससुराल वालों की बिल्कुल भी केयरिंग नहीं करते। मतलब होता है ना कि एक जो दामाद होता है अगर वो अपने ससुराल वालों की केयरिंग नहीं करता है ना तो उस लड़की से पूछो उस पर क्या बीतती है। लेकिन यहाँ पर हमने देखा है कि मनीषा को खुद भी फर्क नहीं पड़ता है तो वो सचिन से क्या कहेगी। आप देख सकते हो कि मनीषा के जो रिश्ते हैं अपने मायके वालों के साथ उतने अच्छे नहीं है। हमें नहीं लगता है कि वो अपने मायके वालों से उतना लगाव है, क्योंकि मनीषा का सारा सब कुछ ससुराल वाले हैं। क्योंकि मनीषा थोड़ा मतलब पुअर फैमिली से है और जब किसी लड़की की शादी पुअर फैमिली से रिच फैमिली में हो जाती तो उसका थोड़ा तो चेंजेस आता है, बट किसी किसी में आता है, हर किसी में नहीं आता है। बट मनीषा को देखकर हमें लगता है कि मनीषा के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। और मनीषा देखिए निशा भी कितना उतना भाव नहीं देती है। अभी वेडिंग एनिवर्सरी पार्टी में हमने देखा था कि मनीषा ने निशा को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दी हुई थी। मानते हैं कि वो ड्रेसेस लाई हुई थी, ज्वेलरी लाई हुई थी, अपनी मम्मी को बहुत प्यारी साड़ी लाई हुई थी, अच्छी साड़ी लग रही थी और सब कुछ करती है। बट उतना जो एक लगाव एक बेटी को अपने मायके वालों से होता है ना वो लगाव हमें इनके यहाँ नहीं दिखता है। जब बेटी को खुद अपने मायके वालों से लगाव नहीं है तो क्या फिर बेटे से क्या उम्मीद रखी जाएगी, मतलब दामाद से क्या उम्मीद रखी जाएगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।